ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7 चैप्टर वर्स नंबर 47 पे चर्चा किए थे कल। मारोदीरस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृत वत्सारत रोदमे अश्रुमुखी मुहुः। सो द्रौपदी अर्जुन को रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि को आ, मेरे जैसी दुख मेरे जैसे दुख की अवस्था में मत लेके जाओ। जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के मृत्यु से दुखी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि वो भी द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि अपने पुत्र अश्वत्थामा के दुख में निरंतर रोए। इसलिए वो अर्जुन को बोल रही है कि मारना उचित नहीं है। यह यह कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य अजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्तासु सानुबंधम सुचार्पितम्। A translation: If the kingly administrative order, being unrestricted in sense control, offends the Brahmana order and enrages them, then the fire of that rage burns up the whole body of the royal family and brings grief upon them all. अ, द्रौपदी कई अलग अलग एंगल से दृष्टिकोण से अर्जुन को कन्विंस करने का प्रयास कर रही हैं कि अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। सो पिछले श्लोक में तो उन्होंने बोला कि कृपि को भी इस प्रकार का दुख देने का क्या लाभ है। हाँ, यानी द्रौपदी ये बोलना चाह रही हैं कि अश्वत्थामा ने जो भी किया, जाने अनजाने में जानबूझ के किया, जानबूझ कर भी मार दिया 5 पुत्रों को, उसके कारण बहुत दुख हुआ है। तो लेकिन अश्वत्थामा को मार करके वो पुत्र तो जीवित नहीं आ सकते हैं। तो आ, तो फिर अश्वत्थामा को मार के उनकी माँ जो कि पति देवता है, चेष्ट है, उनको भी उसी प्रकार का दुख देना कहाँ तक उचित है। तो इसलिए अश्वत्थामा को मार करके कोई लाभ नहीं होगा, ये इस श्लोक में बताया। अब इस श्लोक में बता रही हैं कि बल्कि उल्टा होगा। अगर अश्वत्थामा को मार दिया जाएगा तो और भारी नुकसान सहना पड़ेगा हमको। यह है कोपितम ब्रह्म कुलम, क्योंकि अगर इनके ऊपर हम अटैक करते हैं और ये नाराज हो जाते हैं, यह कोपितम ब्रह्म कुलम, नाराज हो जाते हैं ब्राह्मण अश्वत्थामा को मारने से। उनकी माँ जो कि ब्रह्म स्त्री हैं, वो नाराज हो सकती हैं और अन्य ब्राह्मण कुल नाराज हो सकते हैं। राजन्य अजितात्म भी तत्कुलम प्रदहति आस अनुबंधम सुचार्पितम। तो अगर ऐसे क्षत्रिय, इसके कई एग्जाम्पल्स भी हैं, इससे उदाहरण भी हैं। तो द्रौपदी ये जानती हैं, ऐसे इतिहास में हो चुके हैं, कि इसलिए बोल रही हैं कि
अगर यदि अगर राजन्य अजित आत्मा भी, अगर राजा लोग जो क्षत्रिय कुल होते हैं, सो बिकॉज ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस, अपने इंद्रियों को संयमित ना कर पाने के कारण, हाँ, यहाँ पे स्पेशली क्रोध को बोला जा रहा है, क्रोध को अगर संयमित ना कर पाए और उन्होंने वो अगर उनके द्वारा ब्राह्मणों का अपमान हो जाता है और उनके द्वारा अगर ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे राजा के जितने भी कुल हैं, पूरा फैमिली है, उनका विनाश हो जाता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं कई बार। और भगवान कृष्ण भी भागवत में ही आता है आगे चल के, दसम स्कंद में, कृष्ण लीला में, द्वारका में आता है। कृष्ण भी ये स्पष्ट बताते हैं। और एक और एग्जाम्पल आता है, यदुवंश का विनाश कैसे हुआ। यदुवंश इतने पावरफुल थे कि उनको देवता लोग भी नहीं मार सकते थे, इतने पावरफुल थे, करोड़ों की संख्या में। तो उनका विनाश केवल किसके कारण हुआ कि उन्होंने एक ब्राह्मण को जो है कुपित कर दिया, नाराज कर दिया, मजाक किया था जस्ट। जब सेजेस ऋषि, बहुत बहुत सारे ऋषि मुनि लोग थे, तो किसने, सांबा, आई थिंक सांबा ने मजाक मजाक में बोल दिया एक ब्राह्मण के पेट में और कुछ तो था। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला आप प्रेग्नेंट हो, हाँ, लड़का है या लड़की है, ऐसे करके मजाक कर दिया बस। मजाक करने से साधु इतने क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि आपका पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा, पूरा कुल खत्म हो गया। ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। तो बिकॉज ऑफ लस्टी डिजायर और बिकॉज ऑफ एंगर, चाहे तो कोई भौतिक इच्छा के वशीभूत होकर के, या ये क्रोध के कारण, या बिकॉज ऑफ हैविंग फॉल्स ईगो ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। अगर किसी के पास बहुत ऐश्वर्य है, उसका अगर अहंकार हो गया, उसके कारण अगर उसने अपने गुरु, ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान कर देते हैं, तो इससे उनका पूरा विनाश हो जाता है। इंद्र के साथ भी हो चुका है। इंद्रदेव अपनी सभा में बैठे थे और बहुत सारे अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, उनका गुणगान हो रहा है, इंद्र का गुणगान किया जा रहा है। तो अपने आसन में बैठे थे वे, राज सिंहासन में। बृहस्पति जब प्रवेश किए, तो इंद्र ने कुछ अपमान नहीं किया, बस अपमान ही हुआ है, वो भी अपमान ही है। उन्होंने कुछ बोला नहीं ऐसा कुछ, बट बृहस्पति के आने से उन्होंने सम्मान नहीं दिया, उठ के प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति उससे नाराज हो गए और उसका अपराध उनको लगा, और ऐसा अपराध लगा कि वो राज सिंहासन चला गया। बलि महाराज आके ले जाते हैं और बाहर जाते हैं। इंद्र देवता इतने पावरफुल थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ इंसल्टिंग अ ब्राह्मण एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स का ये हुआ था। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं इंद्र के केस में भी। इनको अहंकार होने के कारण प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, उसके कारण भी पूरा राज्य उनके हाथ से चला गया। तो द्रौपदी यहाँ पे ये एक सावधान कर रहे हैं अर्जुन को कि भले ही अश्वत्थामा ने जानबूझ करके गलत किया, और वो खुद पर्सनली हो सकता है ब्रह्म बंधु ना हो, लेकिन बिकॉज ही इज रिलेटेड टू ब्राह्मणा कम्युनिटी, तो ये एक रिस्क है। अ, ब्राह्मण, यह कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्य अजितात्म भी तत्कुलम प्रदहति। प्रदहति मीन्स प्रकृष्ट रूपेण दहति, पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। सानुबंधम, उसके परिवार सहित, सुचार पितम बीइंग पुट इनटू ग्रेव। तो ये अपराध जो है स्पेशली वैष्णव के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जो अपराध होता है बहुत भयानक होता है। उसके कारण व्यक्ति प्रदहति, is पूरी तरीके से कंप्लीटली इज बर्न्ट। स्पेशली अगर कोई शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करता है, तो केवल एक जन्म बस उसका रिजल्ट नहीं होता है, बर्थ आफ्टर बर्थ, आने वाले जन्मों जन्मों तक उसको उसका जो है कष्ट सहन करना पड़ता है, इतना भयानक होता है। इसलिए चाहे भागवत है या कोई भी शास्त्र है, आप स्पष्ट वर्णन किया गया है कि वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मण और वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। वैसे तो बाय नेचर जो वैष्णव होते हैं स्पेशली, वो अपराध नहीं लेते हैं, वो दयालु होते हैं। तो इमेज
बड़े आसानी से क्षमा कर देते हैं। ब्राह्मण जनरली, ब्राह्मण भी वैसे बहुत सहनशील होते हैं, ब्राह्मण भी सहन कर लेते हैं। पर समटाइम्स कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ब्राह्मण लोग, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्र के नियम का उल्लंघन करता है, तो फिर ब्राह्मण जो है सहन नहीं करते हैं और क्रोधित होकर के श्राप भी दे देते हैं। विच इज ऑल राइट, जो कि सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि अगर वैदिक नियम का, शास्त्रों का उल्लंघन कोई करता है, तो उसको पनिशमेंट देना, और वो वास्तव में उसके ऊपर कृपा है, क्योंकि वो फिर उस सेंस में आ जाता है, सेंसेस सेंसफुल हो जाते हैं। जो सेंसलेस हो गए थे, सेंसेस बिकॉज ऑफ ऑपुलेंस, वो सेंसफुल हो जाते हैं फिर, और वो सही रास्ते में फिर चलने लग जाता है। ऐसे ही वेण महाराज करके हुए थे, अ, पृथु महाराज के पिता। पृथु महाराज सत्यावतार भगवान के। तो वेण महाराज को जब राज्य मिला, वेण महाराज बचपन से इतने क्रूर स्वभाव के थे, वो सो क्रूएल। खेलते खेलते बच्चों के साथ, जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, तो खेल खेल में ही अपने किसी फ्रेंड को मार देते थे, जान से मार देते थे, और कभी उसको नदी में, तालाब में डुबा देते थे। तो इतना क्रूर थे उनके पिताजी, राजा थे। तो पिताजी बहुत प्रयास किए कि इसको सुधारा जाए, उसको समझाते थे, डांटते थे, मारते थे, गुरुकुल में भेजे, सब शिक्षा दिए। लेकिन जितने बड़े होते जा रहे थे, उतना ही वो और ज्यादा क्रूरता उनकी बढ़ती जा रही थी। हाँ। तो फाइनली उनके पिताजी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि एक दिन रातों रात जो है घर छोड़ के भाग गए, राज्य ही छोड़ दिए, वानप्रस्थ ले लिए। बोले मैं नहीं हैंडल कर सकता इस बालक को, तो छोड़ दिए राज। और जब राज छोड़ के गए, तो जंगल में पहुंच करके भगवान का भजन में लग गए। और फिर भगवत जब आध्यात्मिक उन्नति की है, तो भगवान को बहुत धन्यवाद दिए कि भगवान, वास्तव में ये आपकी कृपा थी कि आपने मुझे ऐसा पुत्र प्रदान किया, जो मुझे इतना फ्रस्ट्रेट किया कि मैं पूरे राज्यपाट को छोड़ दिया। अदरवाइज मैं नहीं छोड़ पाता। हाँ, भरत महाराज तो छोड़ दिए बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट। उनका डिटैचमेंट का स्पिरिट इतने स्ट्रांग था भरत महाराज का, सो इमीडिएटली छोड़ दिए पूरे राज्य को। लेकिन ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा है कि आपने ऐसा क्रूर पुत्र दिया, तो मैं फिर छोड़ दिया सब और आपका आश्रय प्राप्त कर लिया। लेकिन ये जब छोड़ के गए, तो फिर ये वेण महाराज जो राजकुमार थे, इमीडिएटली राजा बन गए, और ऐसा भयानक राजा बने, पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया। ऐसा लिखा है भागवत में कि ही बिकेम सच अ क्रूएल पर्सन, इतना चोर डकैत, मर्डर और क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि उनके पूरे राज्य में जो बाकी चोर डकैत वो लोग थे, वो सब भाग गए। क्योंकि एक फायदा तो हो गया कम से कम, बड़ा चोर आ गया तो बाकी छोटे छोटे चोर भाग गए। लेकिन ये खुद ही इतने बड़े चोर थे और क्रूर थे, पूरी जनता परेशान थी। ब्राह्मणों को परेशान करते थे, वैष्णव को परेशान करते थे, कोई धर्म का कार्य नहीं करने देते थे, और अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया। हाँ। तो ब्राह्मण लोग उनको चेतावनी दिए, हाँ, कि ये सही नहीं है, आप शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं, आप यज्ञ नहीं बंद कर सकते हैं, भगवान विष्णु के आप प्रतिनिधि हैं। तो आप भगवान विष्णु के लिए जो यज्ञ है, पूजा है, वो आप नहीं बंद कर सकते हैं, ऐसा चेतावनी दिए। लेकिन वो सुनते नहीं थे। तो ऐसे कई बार चेतावनी करने के बाद ब्राह्मण लोग जब असहनीय हो गया, इनटॉलरेबल हो गया, जब सहन नहीं किया जा सकता इनका अत्याचार पूरे समाज में, तब फाइनली ब्राह्मण कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि हमको इनको क्या करना पड़ेगा, तख्ता पलटना पड़ेगा। तो बस ब्राह्मणों ने ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा उनको। तो एक ब्राह्मण जो थे, वो बस हूं करके श्राप दे दिया इमीडिएटली। वेण महाराज वहीं पे मर गए, खत्म हो गए। अब ब्राह्मण लोग तो राज्य नहीं संभाल सकते थे, तो वो सोच रहे थे क्या किया जाए, राजकुमार तो है नहीं कोई। तो वो वेण महाराज जो मृत शरीर से, उन्होंने दो पुत्र पैदा किए। एक जंगल से पुत्र हुआ और एक और उनके। पहला जो पुत्र आया, तो वो वेण महाराज का जितना भी पाप है, पाप का पर्सोनिफिकेशन आया। बहुत ही काला, निषाढ़ नाम था उसका।
तो उसको जंगलों का राजा बना दी, जाओ आप उधर जाके राज्य करो, इधर नहीं रहने का समाज में, फिर विशाल राज्य वो उधर चले जाते हैं। फिर एक दूसरा पुत्र प्राप्त हुए, जो कि भगवान के अवतार हुए, शक्तावेश अवतार, पृथ्वी महाराज। तो वो फिर वापस से पूरे पृथ्वी में धर्म को स्थापित करते हैं। वेद महाराज जब इस प्रकार से बहुत ही क्रूरता पूर्वक धार्मिक तरीके से राज्य कर रहे थे, तो पृथ्वी ने अपने आप को संकुचित कर लिया था। अनाज की उत्पत्ति नहीं हो रही है, फल फूल उत्पन्न नहीं हो रहा है, और जो है गाय दूध देना बंद कर दी, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो लोगों को खाने की कमी पड़ रही थी, लोगों को जो है ना चाहते हुए नॉनवेज खाना पड़ रहा था, ऐसी स्थिति हो गई, है ना। तो जिस भी क्षेत्र में, ये समझना चाहिए, जिन भी देशों में या क्षेत्र में जहाँ पे अनाज नहीं होता है, फल फूल नहीं होता है, दूध नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, ये सब की कमी होती है, इसका मतलब वहाँ पे पाप बढ़ रहा है। हाँ, और वहाँ पे लोग दे विल बी फोर्स टू ईट नॉन वेज एंड ड्रिंक वाइन एंड एंगेज इन अदर सिंफुल एक्टिविटीज, ऑब्वियसली। जो नॉन वेज खाएगा, शराब पिएगा, तो फिर वो और पाप में करेगा, क्योंकि फिर और उसको पैसा चाहिए तो जुआ भी खेलेगा, और फिर सेंसेस अनकंट्रोल है, एजिटेट होगा, तमोगुण रजोगुण बढ़ेगा, तो इलिसिट कनेक्शन भी करेगा। तो ये चारों पाप जो है, एक के बाद एक सीरीज है, तो होता ही। सो ये सब जिन जगह पे होता है, इसका मतलब वहां पे लोग जो है पाप करते हैं। तो जो जितना पाप करने की प्रवृत्ति रखता है, पाप करता है, सो प्रकृति का अरेंजमेंट ऐसा है कि उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी कि और पाप करेगा। हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द result of performing sinful action, that one is forced more and more to perform sinful action। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि कोई कसाई के घर में पैदा हुआ है तो उसका क्या गलती है, उसको तो जन्म से ही जो है जानवर काटना सिखाया जाएगा, वो काटेगा ही, उसका बिजनेस ही है, उसका क्या गलती है? तो उसका गलती है, बिकॉज इन द पास्ट लाइफ ही परफॉर्म सिंफुल एक्टिविटीज। पिछले जीवन में जो पाप करता है, तो उस पाप का एक फल होता है कि दुख मिलता है जीवन में, और साथ में एक और रिजल्ट होता है कि उसको और पाप करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो लोग धर्म का कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उसका एक रिजल्ट होता है, उनके जीवन में सुख और ऐश्वर्य आता है, और उनके पास और अपॉर्चुनिटी आती है कि वो और धर्म के कार्य को कर सके। बट हर स्टेज में, चाहे कोई पापी व्यक्ति हो, पाप करने की अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है, या कोई धार्मिक व्यक्ति है, धर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन हर समय व्यक्ति के पास फ्री विल होता है, स्वेच्छा होता है। तो इसलिए जो पापी से पापी व्यक्ति भी है, कसाई भी क्यों ना हो, वो अगर डिसाइड करे, किसी सत्संग में आ गया, कोई साधु का, वैष्णव का संग मिल गया, समझ गया कि ये गलत है, तो उसके पास फ्री विल है, वो इमीडिएटली उसको छोड़ सकता है और साधु जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर सकता है। और जो पूरे जन्मों में धर्म और पुण्य करने के कारण ऐसी जगह पे, ऐसी परिस्थिति में जन्म लेते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बहुत सारा, कि वो धर्म का पालन कर सके और भक्ति कर सके, पुण्य करने का अपॉर्चुनिटी रहता है, लेकिन उनके पास भी स्वेच्छा रहता है। अगर वो बैड एसोसिएशन में आ गया, तो फिर वहां जा करके वो गलत कार्य में भी लग सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहे, इसलिए एसोसिएशन मैटर्स। संघ जो है, संघ का हमेशा प्रभाव रहता है। कोई राक्षस से असुर व्यक्ति हो, पापी से पापी व्यक्ति भी हो, अगर सत्संग में आ गया तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है, फ्री विल को यूज कर सकता है सही तरीके से। और अगर कोई कितना भी धार्मिक हो, पुण्यवान हो, बहुत कुछ हो, लेकिन अगर असत संग हो गया, बैड एसोसिएशन हो गया, तो वो अपना स्वेच्छा का दुरुपयोग कर सकता है और फिर भ्रमित हो सकता है। जैसे नरकासुर, नरकासुर कौन था? भगवान का पुत्र है। अब सोचिए, भगवान का पुत्र बन के जिसको जन्म लेने का मौका मिला, उसका कितना पुण्य होगा। ऑलमोस्ट प्योर डिवोटी, you can say, or not almost, he must have performed great pious activities और devotional service। तो नरकासुर भगवान वराहदेव का पुत्र था, भौमासुर भी बोलते हैं, भाम, भूमि का पुत्र, भाम। लेकिन और बहुत बहुत अच्छा राजा था, भगवान उसको पृथ्वी का राजा बना के गए थे, वराहदेव। और बहुत अच्छे से राज्य करता था, धर्म की स्थापना करता था, भगवान के प्रति डिवोटेड था। लेकिन एक बैड एसोसिएशन हो गया। असुर जो है गलत संगति प्राप्त कर लिया, चार नियम तोड़ने वाले अपने मित्र रख लिया, तो उसके संग में आकर के पूरा बुद्धि उसका भ्रष्ट हो गया, और फिर चालू हो गया पाप कर्म कर्म करना। वही था वो। और जो 16,100 जो रानियां हैं कृष्ण की, उनको जो है बंदी यही तो बनाया था, भगवान का भौमासुर।
तो पूरे पृथ्वी से जितने भी राजा लोग थे, उनकी सब की जो जो भी देखता था सुंदर राजकुमारियों को किडनैप करके ले आता था। ये सारी राजकुमारियां फिर भगवान कृष्ण को लेटर लिखती हैं कि हमको बचाइए। तो भगवान उनको बचाते हैं। तो उसके लिए अपने पुत्र का वध करना पड़ता है भगवान। हाँ, इससे भी शिक्षा मिलती है धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपने पुत्र भी अगर उनका सामने अधर्म के रूप में खड़ा हो जाएगा तो भगवान उसका भी वध करने में हिचकिचाएंगे नहीं। उन्हें इस चक्र छोड़ दिए, खत्म कर दिए, फिनिश कर दिए। हाँ, फिर उसके पुत्र को भगवान राजा बना देते वहां पे। वो अच्छे से फिर करते। एनीवे, सो पॉइंट इज कि ये पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ती है बैड एसोसिएशन के कारण। और अगर कोई गुड एसोसिएशन में आता है, साधु संघ में आता है, तो अगर कोई बहुत असुर व्यक्ति भी हो तो वो भी एक महान साधु बन सकते हैं। इसलिए बोला गया, इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी सेंट हैज हिज पास्ट एंड एवरी सिनर हैज फ्यूचर। एवरी सेंट हैज हिज पास्ट। हर जो साधु होता है उसका कुछ ना कुछ भूतकाल, मतलब या तो इस जन्म में या तो पिछले कई जन्म में वो था। ऐसा रहता है। हाँ, लेकिन वो साधु संघ में आकर के भक्ति कर करके कई कई जन्मों से फिर अपने आप को शुद्ध महान आत्मा बन जाता है, साधु बन जाता है। और उसी प्रकार से आ, हर असुर व्यक्ति जो होता है, पापी से पापी दुराचारी व्यक्ति भी है, तो उसका भी फ्यूचर है। हमेशा ध्यान रखने का। इसलिए हम किसी व्यक्ति को बहुत ही दुराचारी है, सुदुराचारी व्यक्ति भी है, अगर हम देखते हैं, तो वी शुड नेवर हेट द पर्सन। उस व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आ, और उसको सत्संग प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्संग प्रदान करेगा, साधु संग में आएगा, तो वो भी साधु बन सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो ये पाप और पुण्य है, ये क्या है? एक्सटर्नल है जीवात्मा का। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इटर्नली एवरीवन इज सर्वेंट ऑफ कृष्ण। सो सो यहाँ पे सानुबंधम सुचार्पितम, whole body of the royal family is burnt up because of offending a Brahmana or Vaishnava. So the Brahmana order of society or the spiritually advanced caste or community, and the members of such highly elevated families were always held in great esteem by the other subordinate castes, namely the administrative kingly order, the mercantile order, and the laborers. So the spiritually advanced caste or community. तो यहाँ पे caste we should understand, तो लिख रहे हैं प्रोपाल जी, that is not based just based upon birth, जन्म बस से मतलब नहीं है, ये वर्ण इसको बोलते हैं। या इसलिए प्रोपाल जी और लिख रहे हैं कम्युनिटी। ये कम्युनिटी है, जस्ट लाइक इंजीनियर कम्युनिटी, doctor community. Similarly, Brahman community. The Brahman community means those who are engaged in serving the Lord, performing devotional service, those who are engaged in preaching the message of Vedic literature, और ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते हैं। एंड वैष्णव जो होते हैं वो हाईएस्ट कैटेगरी के ब्राह्मण होते हैं, उनको वैष्णव बोला जाता है। तो हमेशा से जो अन्य कैटेगरी के हैं सोसाइटी में, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, हमेशा उनको सम्मान देते हैं। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण को चारों वर्ण का गुरु बोला जाता है बाय डिफॉल्ट, नेचुरल, ही इज नेचुरल टीचर। हाँ, और जो सन्यासी होते हैं वो आठों, चारों वर्ण और आश्रम के वो गुरु कहलाते हैं। तो ये तो द्रौपदी माता इस पे बोल रही है अर्जुन को कि ये हमारा दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि वी शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट ब्राह्मणस एंड वैष्णवस, क्योंकि उनका जो क्रोध है वो हमको अ, पूरी फैमिली को नष्ट कर सकता है। यहाँ पे विश्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।